इस बार की होली पर अद्भुत संयोग। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को हर साल हम लोग पूरे उत्साह के साथ तो मनाते ही हैं। पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है और अगले ही दिन रंग वाली होली हम लोग खेलते ही हैं। होली का त्योहार उत्साह, उमंग और उल्लास का द्योतक भी माना जाता है और हमने और आपने जिया ही है। रंग गुलाल उड़ाकर और मिठाइयाँ खाकर और खिलाकर खुशियाँ बांटने की ये जो हमारी परंपरा रही है वो भी अपने आप में अद्भुत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार जरा सी लापरवाही के चलते इस खुशी भरा त्योहार में रंग पड़ जाता है और खुशियाँ और उमंगों वाला यह त्योहार सेहत के साथ खिलवाड़ बन जाता है। वैसे इस साल 28 मार्च को होलिका दहन, जबकि 29 मार्च को होली खेली जाएगी। हालांकि इस होली का त्योहार कई अन्य कारणों से भी खास रहने वाला है। अगर हम ज्योतिषों का माने तो इस बार की होली 499 साल बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बना रहा है। मतलब रंग और खुशियों का त्योहार होली इस बार दो खास संयोग लेकर आ रही है। इस बार होलिका दहन रविवार 28 मार्च को किया जाएगा। इस दिन शाम 6:36 से लेकर 8:56 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। यानी इसकी कुल अवधि 2 घंटे 19 मिनट की रहेगी। पूर्णिमा तिथि 28 मार्च को सुबह करीब 3:30 बजे से 29 मार्च की रात करीब 12:15 बजे तक रहेगी। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार होली से 8 दिन पहले सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस समयावधि को होलाष्ट कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन तक होलाष्ट रहते हैं। इस बार होलिका दहन 28 मार्च को होगा, इसलिए होलाष्ट 22 मार्च से 28 मार्च तक रहने वाला है। होलाष्ट में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु से जुड़े कार्य किए जा सकते हैं। आइए आपको इस बार की होली पर बन रहे विशेष संयोग, तिथि, होलाष्ट और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जानिए कि क्या है संयोग। अगर हम ज्योतिषों का माने तो इस बार की होली चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, जबकि बृहस्पति और न्यायदेव शनि अपनी अपनी राशियों में विराजमान रहेंगे। ज्योतिषों के अनुसार ग्रहों का ऐसा महासंयोग 1521 में भी बना था। 499 साल बाद एक बार फिर होली पर ऐसा महासंयोग बनेगा। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि होली पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बनेंगे। ये दोनों ही योग बेहद शुभ माने जाते हैं। अब आप जान लीजिए कि क्यों होते हैं होलाष्ट। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने 8 दिन तक अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया था। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर बहुत कृपा थी, इसलिए वह हर बार उनसे बच जाता था। तभी से होली से 8 दिन पहले होलाष्ट मनाने की परंपरा चली आ रही है। आपको तो याद ही होगा कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। अपने अहंकारी भाई के कहने पर होलिका अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। तो सोचना क्या है, बनाइए हेल्दी पकवान, पर पेट का भी रखिएगा ख्याल। ध्यान रहे रंग में भंग न हो जाए।
तो इस बार होली खेलने के दौरान या होली के समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तला भुना या ज़्यादा मीठा खाने के जगह फलों को अधिक से अधिक प्रयोग करें। फ्रूट चाट बनाएं, खुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। याद रहे, होली के दिन घर से जब भी निकले तो खाना खाकर निकले या फिर हाथों में रंग लगने से पहले खाना खा लें। भांग व शराब का सेवन कतई न करें, क्योंकि भांग के रिएक्शन कई तरह से होते हैं, इसलिए मादक पदार्थों से दूर रहें। होली को मस्ती में मनाएं, पेट को कबाड़ न समझें, खान पान को ठीक रखें। अब रंगों का रूप बदल गया है। जहां पहले अबीर, गुलाल, टेसू, केसर आदि रंगों से होली खेली जाती थी, वहीं आज पेंट मिले पक्के रंगों से होली खेली जाती है। ये रंग शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो याद रखिए, होली खेलने से पहले पूरे शरीर पर वैसलीन या कोल्ड क्रीम लगा लें। इससे आपकी त्वचा पर रंगों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बालों पर रंगों का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए भी रात को बालों में तेल लगा लें। रंगों को नाखूनों से भी बचाएं। नाखूनों पर रंग ना चढ़े, इसलिए पहले से ही कोई नेल पॉलिश या नाखूनों पर ऐसा कोई चीज लगा लें जिससे कि रंग का प्रभाव कम से कम हो। त्वचा पर अगर जलन हो रही हो तो जलन को खत्म करने के लिए आप खीरे का रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आंखों पर जलन महसूस हो रही हो तो खीरे को काट कर थोड़ी देर के लिए पलकों के ऊपर रख लें। इससे आंखों को ठंडक मिलेगी और जलन से भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। याद रहे, होली में गर्भवती महिलाओं की खास ख्याल रखें। केमिकल युक्त रंग और मिलावटी मिठाइयाँ गर्भवती महिलाएं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर गर्भवती महिला को रंग से खेलना ही पड़े तो वह गीले रंगों के बजाय सूखे हर्बल रंग का इस्तेमाल करें। जहां तक होली के समय मिठाइयों की सेवन की बात है तो गर्भवती महिलाएं घर की बनी मिठाइयां, नमकीन आदि खा सकती है। थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी जागरूकता, फिर होली का असली रंग। ये है संदेश। तो मनाइए होली। बिहारी खबर के साथ हम भी रहेंगे आपके साथ और आपको खबरों से भी अवगत करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। एडवांस में होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार।